धीरेन्द्र सर, ये गिरावट मार्केट में किस तरीके से आप देख रहे हैं सर? शेयर बाजार में तो जबरदस्त उथल पुथल हो गई है। जी हाँ, ये उथल पुथल हो गई है और ये मुझे लगता है कि उथल पुथल की शुरुआत है। जिस तरह से बाजार में, अमेरिकी बाजार में, और ये जो टैरिफ का जो वॉर शुरू हुआ है, ये मुझे लगता है उसका ये शुरुआती दौर है। इसका असर लोगों को आंकना बहुत ही मुश्किल है और जैसे जैसे ये लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कितना डिसरप्टिव हो सकता है, और अभी भी मुझे लगता है कि ये सब कुछ गेस वर्क है। ये गेस करना कि आज इस कंपनी का दाम कैसा होगा और इस पे क्या असर पड़ेगा, किस तरह से बाजार डिसरप्ट होने वाला है, आपका एक्सपोर्ट डिसरप्ट होने वाला है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भारतीय बाजार का रुख अभी तक, शुक्रवार तक, कोई बहुत ही बल्कि कहा जाएगा कि बहुत ही माइल्डली नेगेटिव था। और जो शुक्रवार की थर्सडे और फ्राइडे को जिस तरह से अमेरिकी बाजार में गिरावट आई और जैसे जैसे इसका आकलन हो गहरा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये शुरुआती दौर है। अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि बाजार की स्थिति क्या रहेगी। सर, ज्यादा इम्पैक्ट किन सेक्टर्स में महसूस किया जाएगा? जी, ज्यादा इम्पैक्ट किन सेक्टर्स में महसूस होगा? सारे सेक्टर जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिकी बाजार में, लेकिन इसके बहुत सारे ना सेकंड लेवल और थर्ड लेवल इफेक्ट होंगे। अगर हम अमेरिका में हम अभी जो कुछ भी बेचते हैं जी, वो सब्सटेंशियली सर्विसेज है। और क्या वहाँ सर्विसेज एक बहुत बड़ा चीज जो कि गेस नहीं किया गया था या उसका डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि अमेरिकी बाजार और अमेरिकी बिजनेसेस पूरी तरह से हिल गए हैं। उन्हें पता नहीं है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें पता नहीं है कि कहाँ से सर्विसेज लेना है, लंबे समय का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो अनिश्चितता बनी है, उस वजह से मुझे लगता है कि कारोबार में ये इसका काफी तारीख से भी ज्यादा गहरा असर होगा कि कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो सर, ये तो ऐसा लग रहा है आपकी बात सुनकर मुझे कि दुनिया मंदी की खाई की तरफ झोंक दी गई है क्या? जी हाँ, बिल्कुल मंदी की तरफ जा सकती है। अगर बिजनेसेस में डिसीजन नहीं लिया जाएगा, अगर लोगों के लिए आउटलुक में क्लैरिटी नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा कि नियम कैसे बदलते रहेंगे, कंज्यूमर के पास जो सामान जाता है उसका दाम क्या होगा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है कि इस अनिश्चितता में लोग डिसीजन नहीं लेंगे और मंदी की तरफ बिल्कुल जा सकता है। सर, भारतीय इकोनॉमी में भी ये स्लो डाउन हमारी जीडीपी पर भी असर पड़ेगा और महंगाई का खतरा भी सर भारत में? भारत बिल्कुल इसका असर पड़ेगा। अगर हमारा बाजार भी काफी हद तक एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है और एक्सपोर्ट्स पे नहीं, इंपोर्ट्स पे भी सब्सटेंशियली डिपेंडेंट है। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ कम असर होगा, लेकिन ये दुनिया इस तरह से जुड़ा हुआ है कि अगर कहीं पे कोई बहुत बड़ा भूचाल आ जाए तो हमारे लिए उससे बच पाना बड़ा मुश्किल है। सर, छोटे निवेशकों को इस मौके पर आप क्या सलाह देंगे? छोटे निवेशकों को जो गलती से बाजार में ड्रिफ्ट करके आ गए थे, क्योंकि पिछले 3-4 साल से बाजार में चल रहा था, उन्हें जो भी नुकसान है अगर जो 1-2 साल में उनको पैसा चाहिए तो उनको निकाल लेना चाहिए। अगर आप 5-10 साल के लिए अपने रिटायरमेंट का पैसा लगा रहे थे तो अपना इन्वेस्टमेंट मत निकालिए, बल्कि इसको मौके की तरह देख करके अपना निवेश जारी रखिए। तो मतलब सारा का सारा जो भी रणनीति या प्लानिंग आप करें, वो कितने टाइम होराइजन के लिए आप बाजार में रहना चाहते हैं उस पर निर्भर करेगा। अगर आप कम से कम 5 साल तक अपना पैसा इन्वेस्टेड रखना चाहते हैं, बाजार में रखने की आप में क्षमता है, बाजार में आप अपना पैसा लॉक रख सकते हैं, तो फिर आप बाजार में पैसा लगाएं। ये मौका है धीरेन्द्र जी। जी हाँ, बिल्कुल ये मौका है। और इस तरह के मौके जब भी आते हैं तो उस समय काफी डर का माहौल होता है, बल्कि डरावना होता है। और जब बाजार यहाँ से निकल जाएगा, इससे बाजार जरूर निकलेगा और निकल जाएगा। और जब निकल जाएगा तो हम पीछे मुड़ के देखेंगे कि हाँ, वो बहुत खास मौका था, लेकिन जब वो मौका होता है तब वो नहीं दिखता है। इसलिए मेरी सलाह होगी कि केवल अगर आपके पास समय है तो अपना पैसा न निकालें, बल्कि अगर आपके पास पैसा हो तो धीरे धीरे 6 महीना, साल भर में ग्रेजुअली आपको लगाना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र सर, एबीपी न्यूज पर दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। हम सीधे रुक करते हैं। अब हमारे साथ एक और खास मेहमान एनसी महेश्वरी साहब मौजूद हैं, बाजार के एक्सपर्ट हैं और जरा उन्हीं से समझते हैं। महेश्वरी सर, आप किस तरीके से आकलन कर रहे हैं शेयर बाजार में जिस तरीके की गिरावट है? खासतौर से छोटा निवेशक तो इस वक्त बेहद डरा हुआ, सहमा हुआ है सर। देखिए, उनका डरना और सहमा होना बहुत ही स्वाभाविक है। अभी तक मार्केट में ये लग रहा था कि जो पिछले एक हफ्ते की करेक्शन थी, जो
हमने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करी थी, वो नेचुरली हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से चल रही है, लेकिन मार्केट ने उसको एब्जॉर्ब किया। लोगों को ये लगा, इन्वेस्टर्स को भी लगा कि कहीं ना कहीं जो बेटर सेंस है वो प्रिवेल होगी और सूनर और लेटर मार्केट अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगी। लेकिन जिस ढंग से अब रेसिप्रोकल टैरिफ के अगेंस्ट जो काउंटर टैरिफ लगने लगे हैं, तो लोगों में एक आकांक्षा और एक जो सहमापन है वो ये है कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर टैरिफ से ही शुरू होगा, क्या ये अक्रॉस द ग्लोब हो जाएगा और ये खाली क्या स्टॉक मार्केट तक सीमित रहेगा या बाकी एसेट क्लास बुलियन और रियल एस्टेट पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मार्केट में इस समय बड़ा एक आकांक्षा है कि स्टॉक मार्केट के बाद शायद बुलियन और रियल एस्टेट पे भी धीरे धीरे परकोलेट डाउन और उन तक ये फैल सकता है। तो इसलिए आकांक्षा के हमेशा भावना है, लेकिन जैसे अभी धीरेन्द्र जी ने कहा कि हर कैलामिटी में एक अपॉर्चुनिटी होती है और अगर आपके पास डिस्पोजेबल फंड है। मैं इसमें दो चीजें बताना चाहूंगा कि एक तो जो स्टॉक जो ऑलरेडी आदमी इन्वेस्टेड है, मार्केट ने इतनी करेक्शन ले ली है, मुझे अभी नहीं लगता कि उसको कम से कम यहाँ पे निकलने की जरूरत है। कम से कम वो नया इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन निकलने की अभी कोई जरूरत नहीं है। हमने जैसे देखा सुबह के ही रुझान से थोड़ा सा सपोर्ट मिलना लग गया है और मार्केट में कहीं ना कहीं 2 या 3-4 दिन में मार्केट अपने जो बेटर सेंस है वो आ जाएगी। अभी भी जैसे आज मार्जिन कॉल होंगी तो हो सकता है 2 बजे के बाद एक हल्का सा झटका आपको देखने को फिर मिले, बस उसके बाद मार्केट ये एब्जॉर्ब कर जाएगी। लेकिन क्या अभी खरीदने का टाइम है? मुझे लगता है अभी 2-3 दिन और वेट एंड वॉच करना है। जब भी पेंडुलम पे प्रेशर होता है तो अपने टारगेट से थोड़ा सा आगे चला जाता है। हम मान के चल रहे थे कि मार्केट 22,000 के नीचे नहीं जाएगी, लेकिन आज थोड़ी सी आपने देखा कि 22,000 से नीचे काफी चली गई, लेकिन उसका पेंडुलम जो उसका फिक्स है, जो मीन हमारे हिसाब से वो 22,000 के आसपास ही रहेगा। तो सूनर और लेटर ये 22,000 पे ही रहेगी। नहीं सर, ये बता दीजिए महेश्वरी सर, मतलब क्या ये एक गिरावट के दौर की शुरुआत हो रही है शेयर बाजार में? मतलब अभी आने वाले समय और लंबे समय तक क्या ये गिरावट शेयर बाजार में जारी रहने वाली है महेश्वरी जी? बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे को लगता है दो चीजें हैं, एक तो है कि गिरावट आगे कितनी पेनिट्रेट करेगी, दूसरा ये कि गिरावट से रिकवरी कब होगी। तो जहां तक मुझे लग रहा है गिरावट की बात, तो अनोदर 3 to 4% से ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। क्यों, मैंने आपको बताया कि 22,000 ही मीन है। जो आज हमने 21,600 देखा, वो लौट के फिर 22,000 पे आ गया, तो वो 21,600 जो आज का लो है, मुझे लगता है वो जल्दी से अभी टूटेगा नहीं। लेकिन जहां तक तेजी की बात है, मुझे नहीं लगता कि ये जुलाई अगस्त से पहले कोई ज्यादा तेजी आने की संभावना है। हमें वेट करना पड़ेगा हमारी मानसून या वर्ल्ड में और जो काउंटर टैरिफ है वो क्या होगा। कम से कम मार्केट का जो एक टेम्पो चल रहा था वो कम से कम 6 महीने के लिए डीरेल हो गया है। तो जो आदमी रिकवरी के हिसाब से चल रहा है, अगर वो 6 महीने का एक हॉरिजन लेके चलता है तो अपना इन्वेस्टेबल फंड का करीब 15% वो इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन वेट एंड वॉच करें, लेकिन इस लेवल पे ना उसे शॉर्ट करना है, ना उसे एग्जिट करने की जरूरत है, और पैनिक करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मार्केट अभी आकर्षा है और बहुत उनको सही पे बना हुआ है और उसके चलते हुए फॉलिंग नाइफ को ग्रैब करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें ये नहीं करना कि एकदम जल्दी से एवरेज कर लें, आगे स्टॉक बना हुआ है, आप देखेंगे। और कुछ सलाह जो आप देना चाहेंगे दर्शकों को, यहाँ पर कुछ बेहतरीन स्टॉक्स जहां पर इस समय खरीदारी की जा सकती है सर? देखिए, स्टॉक्स तो बहुत अच्छे हैं। आप ट्रेंड की बात करें तो आज 15% डाउन है। आप अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करें तो 7 से 8% तक बहुत डाउन है। पर क्वेश्चन ये है कि हम बाइंग आज करें या बाइंग 2 दिन के बाद करें। तो मेरा मानना यह है कि लेट दी मार्केट स्टेबलाइज। ये अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। हमें 2 दिन के लिए मार्केट कोई जरूरी नहीं है कि आज ही हम बाई करें। 2 दिन इसको स्टेबलाइज होने दें और मुझे लगता है कि आज के लोअर को टूटने की जरूरत नहीं है दोबारा। और यहाँ आज का जो करेक्शन हो गई है ये मेजर करेक्शन है और इमीडिएट जो करेक्शन थी वो कंप्लीट हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश्वरी जी एबीपी न्यूज पर अपनी राय रखने के लिए। बस हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। ये काला सोमवार, दुनिया में हाहाकार और भारतीय बाजार भी इस वक्त बेहाल। फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।